Hello friends, good evening everyone. Today one new approval is given in cabinet meeting regarding tests conducted in India. Yes friends, जो भी टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं इंडिया में रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग एक अप्रूवल दिया गया है, एक डिसीजन लिया गया है कैबिनेट के द्वारा और ये है CET regarding CET common eligibility cum entrance test. Yes friends, so let's see what is the decision about. क्या इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए. So approval to NRA by cabinet. First of all, NRA. What is NRA? NRA है National Recruitment Agency, first proposed by the government of India in the Union Budget of 2020. 2020 का जो बजट आया था यूनियन का उसमें इसका प्रपोजल दिया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. हाँ, और ये प्रपोजल दिया गया था फॉर कॉमन टेस्ट के लिए. एक एजेंसी एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल था कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एस्टेब्लिश की जाए इंडिया में जो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही टेस्ट कंडक्ट करे जिसके बेस पे यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को जॉब वगैरह मिल सके. और ये उनका स्टेटमेंट था. द एजेंसी विल बी एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड विल कंडक्ट एन एग्जाम विच वुड बी known as the common eligibility test for selection to government jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman pointed out in the Union Budget 2020. एक एजेंसी जो स्वतंत्र हो, प्रोफेशनल हो, व्यावसायिक हो, स्पेशलिस्ट हो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करे जिसके बेस पे सिलेक्शन हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूव कर दिया है. कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप NRA दैट विल कंडक्ट CET कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर द ईज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एस्पायरेंट कैंडिडेट्स. क्या है NRA? NRA के बारे में कुछ जानते हैं. NRA इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल लेवल एजेंसी ये है. नो मल्टीपल टेस्ट फॉर डिफरेंट जॉब्स. NRA के अंडर जो भी टेस्ट किया जाएगा, जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, एग्जाम्स वगैरह, उसमें मल्टीपल टेस्ट नहीं होगी लेकिन सिर्फ एक ही टेस्ट होंगी जिसमें नॉन गेजेटेड जॉब्स के लिए, नॉन गेजेटेड पोस्ट्स जो ग्रुप B और C के अंडर आते हैं उनके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. और ये सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, कॉमन टेस्ट होगा फॉर ऑल दी जॉब्स विच कम अंडर नॉन गेजेटेड पोस्ट्स ग्रुप B एंड C. और इसका मेरिट कैसे काउंट होगा, मेरिट कितना होगा और कब तक वैलिड होगा, तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगा. 3 साल के अंदर कोई भी कैंडिडेट है वो अगर क्वालिफाई होता है 3 साल के तक उसका वैलिड रहेगा मार्कशीट और वो उसके बेस पे वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए. यस. देन प्रिलिमिनरी सिलेक्शन टू वेरियस गवर्नमेंट वैकेंसीज. प्रिलिमिनरी प्राथमिक प्लेटफॉर्म पे प्राथमिक तरीके से उसका सिलेक्शन होगा जो भी जॉब्स होगी उसके लिए. और आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, आफ्टर उसको पास करने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब जो ग्रुप B और C के अंडर आती है उसके लिए अप्लाई कर सकता है. और ऐसी अगर कोई एजेंसी है कि जो ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब है जो डिमांड करती है कि उसका हायर एजुकेशन एग्जाम भी लेना चाहिए तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है. अदरवाइज वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो सकता है. यस. कैंडिडेट्स हैव टू फर्स्ट क्वालिफाई दिस टेस्ट टू अप्लाई फॉर द हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इफ इट इज नीडेड. Otherwise, the candidates after qualifying the test can apply for jobs during the time of 3 years of its validity. ये 3 साल के जो वैलिडिटी का टाइम है उसके अंदर वो अप्लाई कर सकता है. आफ्टर 3 years उसको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा. देन CET कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. CET क्या है और कौन सी एग्जाम्स के अंडर आएगी, तो 3 एग्जाम्स अभी तक 3 जो एजेंसीज है इंडिया में जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है रिक्रूटमेंट के लिए वो है SSC, RRB एंड IBPS, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सोनेल. यस. तो अलग अलग 20 जितनी एजेंसीज इंडिया में है जो रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली 3 एजेंसीज विल बी अ पार्ट ऑफ दिस CET. CET का पार्ट सबसे पहले अभी से ये 3 एजेंसी बनेगी जो बहुत बड़ी एजेंसी है इंडिया में जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है हर साल.
और काफ़ी तादाद में ये रिक्रूटमेंट देती है। यस फ्रेंड्स, अभी तो एसएससी और आरआरबी और आईबीपीएस को इसका पार्ट बनाया गया है। आफ्टर सम ईयर्स other agencies, 17 other agencies will be a part of this common eligibility entrance test. Yes, so फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि भाई सीईटी एक अंडर एनआरए काम करेगा, सीईटी एग्जाम्स लेगी, लेकिन एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी। अलग अलग एग्जाम्स अभी नहीं होंगे। आईबीपीएस का, आरआरबी का और एसएससी का कॉमन एक एग्जाम होगा और उसके बेस पे स्टूडेंट्स का, यंगस्टर्स का सिलेक्शन होगा। एक ऐसे देखे तो एक अच्छी बात है कि अलग अलग एग्जाम्स देना नहीं पड़ेगा, एक ही एग्जाम के बेस पे वो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जब भी पड़ेगी ग्रुप बी और सी की तो अप्लाई कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।